तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज की इस वीडियो में 15-20 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के होते हैं, उसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आगामी आने वाले आपके जो एग्ज़ाम है उत्तराखंड में, एसआई का हो, प्रवक्ता का हो, पुलिस हो, कनिष्ठ सहायक हो और अन्य जो एग्ज़ाम अब आगे आएँगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो आप लोग इसे एंड तक देखिएगा और 15-20 क्वेश्चन आपके लिए ये ढूँढ के लाए हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और नए यूज़र हैं तो सब्सक्राइब, शेयर वगैरह करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन और मिलता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में कब से आयोजित किए जाएँगे? तो 28 जनवरी को ये डेट अनाउंस की गई है कि 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड में 38 नेशनल ये स्पोर्ट्स होंगे जो उत्तराखंड में आयोजित किए जाएँगे और तमाम अलग-अलग शहरों में ये खेल यहाँ पर आयोजित किए जाएँगे। ठीक है? ये 28 से 14 फरवरी तक। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये सुरेश भाई हैं और सुरेश भाई इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। रक्षा सूत्र आंदोलन टिहरी में हुआ था जो 1994 में। उनकी इसमें यहाँ पर बहुत भूमिका थी। तो इस समय राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान सुरेश भाई को दिया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य निर्माण की 25वीं वर्षगांठ की थीम क्या थी? तो ये अभी आप लोगों ने देखा 9 नवंबर को हमने 25वां वर्षगांठ मनाई उत्तराखंड बनने की। तो उसकी थीम थी ये देवभूमि रजतोत्सव उत्तराखंड रजत गाथा। तो ये इम्पोर्टेंट है आने की पूर्ण संभावना है क्योंकि 25 साल हो गए उत्तराखंड बने हुए। अगला क्वेश्चन फोर्थ मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा हाल ही में नयार उत्सव 2024 किस जनपद में का मतलब उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये नयार पौड़ी गढ़वाल सतपुली में ये नयार नदी बहती है और यहाँ पर तमाम प्रकार के प्रोग्राम्स आयोजित किए गए थे। साइकिलिंग हो गया और ट्रैकिंग हो गया, है ना? और एक एंगलिंग प्रतियोगिता हुई थी, फ़िश पकड़ने की एंगलिंग होती है जो, तो वो प्रतियोगिता यहाँ पर की गई थी ये नयार उत्सव में और जिससे लोकल टूरिज़्म को भी यहाँ पर बढ़ावा मिले, तो ये प्रयास किया गया था यहाँ पर सरकार द्वारा। काफ़ी अच्छा ये इनिशिएटिव। पाँचवाँ क्वेश्चन हाल ही में चर्चित लेखक गाँव का संबंध किस जिले से है? तो ये लेखक गाँव अभी हाल ही में नया गाँव यहाँ पर ये खोला गया है और रमेश पोखरियाल निशंक स्पर्श गंगा जो ये अभियान है, इनका महत्वपूर्ण रोल है इस पे और यहाँ पर राष्ट्रपति कोविंद जी, मुख्यमंत्री धामी जी और गुरमीत सिंह जी, ये सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे और ये देहरादून में ये लेखक गाँव इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, है ना? आने की पूर्ण संभावना है। छठवां क्वेश्चन हिमालय के राम पुस्तक के लेखक, तो इसी लेखक गाँव में रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा ये पुस्तक और ये जो यहाँ पर गेस्ट आए थे रामनाथ कोविंद जी और धामी जी, इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया। रमेश पोखरियाल निशंक की ये पुस्तक है हिमालय के राम पुस्तक। ठीक है, अगला है भारत की पहली हेली एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये सिंपल है, एम्स ऋषिकेश से। दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर एकदम से रास्ते कठिन होते हैं और एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ पर हेली सेवा इमरजेंसी के तौर पर यूज़ की जाएगी और भारत में ऐसा पहला ये स्टेट है उत्तराखंड जहाँ पर ये शुरू की जाएगी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में कहाँ जापानी मियावाकी तकनीक से सर्वाधिक ऊंचाई पर ये यहाँ पर है जंगल उगाया गया? तो ये मुनस्यारी पिथौरागढ़ में है और ये मियावाकी टेक्निक जापानीज टेक्निक है ना, जिससे एक छोटे से एरिया में काफ़ी हरा भरा जंगल उगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है खाकी में सिपाही पुस्तक के लेखक, तो ये पूर्व डीजीपी उत्तराखंड के डीजीपी अनिल रतूड़ी। 10वां क्वेश्चन है उत्तराखंड में बेरोजगारी दर कितनी है? तो ये 4.3% यहाँ पर बेरोजगारी दर है और बेरोजगारी दर इंडिया में मॉस्पी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये मॉस्पी है। ये एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इसी डिपार्टमेंट के अंदर जो भारत में बेरोजगारी दर नापती है। और बेरोजगारी देखो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है और इकोनॉमिक्स भी आपके एग्ज़ाम में आती है, तो मैं आपको कुछ बताता हूँ। एक छुपी हुई बेरोजगारी, काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये छुपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, छुपी हुई, इंग्लिश में लिख लेता हूँ छुपी हुई
तो ये सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर में देखने के लिए मिलती है? क्वेश्चन आता है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में, जहाँ पर एक लैंड में जितने लोग चाहिए उससे अधिक लोग वहाँ पर काम करते हैं, तो उसे छुपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं। कई बार स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है कि स्किल्स की कमी हो जाती है ना? मतलब जॉब तो चल रही है लेकिन स्किल्स की कमी के कारण भी अनएम्प्लॉयमेंट आता है, तो उसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, ठीक है? और इसी में और एक साइक्लिक होता है कि किसी टाइम के लिए, जैसे रक्षाबंधन में राखियाँ बिकती हैं या फिर दिवाली के टाइम पटाखे बिकते हैं, फिर अन्य टाइम पे वो चीज़ें नहीं होती, तो कुछ-कुछ टाइम में एक एक साइकिल में जो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट आता है, तो उसे ही साइक्लिक कहा जाता है, ठीक है? और भी इकोनॉमिक्स में आगे इकोनॉमिक्स की क्लास आएगी तब ढंग से आपको और डिटेल में बताया जाएगा। फिलहाल 11th क्वेश्चन, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024-25 कितने लोगों को दिया गया? ये 5 लोगों को दिया गया और ये सभी को ही पता होगा, न्यूज़ में काफ़ी चर्चित था। आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। अनिल चौहान जी, प्रीतम भरतवाण जी, माता मंगला जी, है ना? हंस फाउंडेशन के हेमंत पांडे जी एक्टर हैं। महेश कुड़ियाल जी ये डॉक्टर हैं, सर्जरी करते हैं ये, है ना? हेड सर्जरी और आपका ये स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी, है ना? रीढ़ की हड्डी की, काफ़ी फेमस है और काफ़ी हज़ारों इन्होंने सर्जरियाँ करी हैं, तो इन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया इस साल का। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के में पहली बार प्रवासी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 7 नवंबर, ये डेट याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? ज़्यादा कुछ नहीं है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। राज्यपाल द्वारा उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी को 10% आरक्षण देने का विधेयक कब स्वीकृत किया गया? तो डेट इंपॉर्टेंट है, 18 अगस्त 2024, काफ़ी हाई फाई आरक्षण दे दिया गया है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 10% आरक्षण काफ़ी ज़्यादा होता है ना? तो पॉलिसी मेकर्स को थोड़ा सोच समझ के पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। मतलब आरक्षण दो आप, लेकिन 10% कुछ ज़्यादा ही आरक्षण हो गया, मतलब 100 में से 10 सीटें आरक्षित कर दी गई हैं और पॉपुलेशन कितनी है? 10 से 12,000 मात्र। तो ये काफ़ी दुखद है उत्तराखंड में। बहरहाल अगला क्वेश्चन है 14वां, कैंची धाम तहसील का पुराना नाम क्या था? तो ये कोश्या कुटोली ये तहसील पुराना नाम था। इसे नैनीताल में ये कैंची धाम तहसील ये नया नाम दिया गया है, ठीक है? काफ़ी फेमस मंदिर है, नीम करोली बाबा जी द्वारा स्थापित कैंची धाम। उत्तराखंड राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ये जीएसडीपी हुआ, कितना परसेंट है? तो 2.39%। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर सरकार 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रही है या खर्च कर रही है और 800 कमा रही है, तो 200 रुपये का जो ये घाटा हुआ, इसे राजकोषीय घाटा या फिर फिजिकल डेफिसिट कहते हैं, ठीक है? तो इसका ये डाटा कितना है? 2.39% है उत्तराखंड में। 16वां क्वेश्चन है, प्रदेश की पहली टाउनशिप कहाँ बनेगी? तो ये श्रीनगर गढ़वाल के बिल केदार के पास। अभी उत्तराखंड ने ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि यहाँ पर ये टाउनशिप बनाई जाएगी। 17वां क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी की कविताओं का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया? तो ये सुजाता नौटियाल जी है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना। इन्होंने नरेंद्र मोदी का गढ़वाली में अनुवाद किया कविताओं का। अगला क्वेश्चन है 18वां, उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2024 की विजेता टीम? तो उधम सिंह नगर टीम है। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है? ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें बताने लायक। 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के डाटा सेंटर और अन्य सरकारी कार्यालयों में मालवेयर हैकिंग अटैक देखा गया? तो उत्तराखंड में के डाटा सेंटरों में और सरकारी कार्यालयों में सीएम हेल्पलाइन नंबर से लेके तमाम कार्यालयों में ये यहाँ पर हैकिंग हुई है। मालवेयर रैनसमवेयर, ये जो आपका कंप्यूटर का सब्जेक्ट है ना? रैनसमवेयर में पैसे मांगे जाते हैं तब अथॉरिटी दी जाती है ना? रैनसमवेयर, ये क्वेश्चन आ जाता है कंप्यूटर में, रैनसमवेयर क्या होता है? तो जहाँ पर पैसे मांगे जाते हैं अटैकर द्वारा कि जब तक आप पैसे नहीं देंगे तब तक हम आपको कंप्यूटर की, अपने सिस्टम की एक्सेसिबिलिटी नहीं देंगे, आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे ही कुछ मालवेयर अटैक यहाँ पर उत्तराखंड सरकार में देखने को मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, और ये करंट अफेयर तो नहीं है पर मैंने ऐसे डाल दिया, आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताइएगा। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा वन किस नदी बेसिन में मिलते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप सीरियल वाइज बताइएगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं पहले नंबर पे, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग को रिवीजन हो जाएगा कि, और अन्य लोगों को भी यहाँ पर हेल्प हो जाएगी। तो दोस्तों ये था आज की कुछ करंट अफेयर्स की वीडियो, है ना? ये 15-20 करंट अफेयर्स जो मैं आपके लिए लाया, तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए आगे आगे आने वाले एग्ज़ामों के लिए। और आप लोग चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा,
शेयर लाइक करके हमारा भी मोटिवेशन करिए, जिससे आगे और बढ़िया-बढ़िया से ऐसे ये वीडियोज़ आती रहेंगी, क्योंकि इसे बनाने में काफ़ी समय लगता है ना? तो आपका एक लाइक हमें और मोटिवेट करता है, और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? धन्यवाद, और अपनी पढ़ाई करते रहिए। बाय।